आज का हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स है। और हेलो एरीन्स है। ये चैप्टर 12 के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेट की तैयारी में काफी काम का ये चैप्टर है। आईआईटी की भी तैयारी अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। हेलो एल्केन्स का लिटरल मीनिंग आप इसको बोल सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। यहां एल्केन्स के कार्बन से हाइड्रोजन हटाने के बाद हैलोजन लगा दिया जाता है, यानी एल्केन्स के किसी कार्बन के हाइड्रोजन के बदले हैलोजन का प्रेजेंस दिखाई देगा। अगर एक हैलोजन है कंपाउंड में तो उसको हम बोलेंगे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। यहां एल्केन को हम RH लिखें और एल्केन के किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसके बदले हैलोजन दिखाया जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स बोलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। हम फ्लोरो डेरिवेटिव्स कंपाउंड का मान सकते हैं, क्लोरो डेरिवेटिव कह सकते हैं, ब्रोमो डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, आयोडो डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो डेरिवेटिव्स ये मोस्ट कॉमन है हैलोजन डेरिवेटिव्स में, मोस्ट कॉमन है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स के डिफरेंट एग्जाम्पल होंगे। मीथेन के कार्बन से हाइड्रोजन हटा दें, हैलोजन लगा दें तो इसको आप हैलोमीथेन बोले या मिथाइल हैलाइड बोले। हम इथेन के किसी एक कार्बन से इथेन का दोनों कार्बन प्राइमरी है, दोनों कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, इसलिए दोनों कार्बन 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन है, इक्विवेलेंट कार्बन है। और किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई देगा। हेलो इथेन कहेंगे इसको, इथेन का। प्रोपेन के केस में दो तरह का हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन उस कार्बन से जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, उस हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन बोले, और हाइड्रोजन उस कार्बन का जो दो कार्बन से अटैच्ड है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोले।
तो यहां दो तरह का हैलोजन डेरिवेटिव होगा। पहला, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा दें, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा दें और तब हैलोजन लगा दें। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर अपीयर होने वाला है। और अगर हम 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा दें, 2 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दें, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है वो इस फॉर्म में होगा। हम ब्रांच्ड एल्केन ले लें तो हमारे पास आइसोब्यूटेन है। तो इसमें भी दो तरह का हाइड्रोजन है। वन डिग्री हाइड्रोजन हटाइए, हैलोजेंस का प्रेजेंस देखिए और तब हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरह का। अगर आप 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमारा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव इस फॉर्म में दिखाई देगा। यानी कि अगर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स को हम कंसीडर करते हैं तो हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो सकता है, 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो सकता है। यानी कि हमारे पास अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा हैलोजन तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। यानी कि हम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स को लिख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं 3 ग्रुप में। पहला प्राइमरी, जिसको आप 1 डिग्री बोले, दूसरा सेकेंडरी, जिसको आप 2 डिग्री बोले, और तीसरा टर्शियरी, जिसको आप 3 डिग्री बोले। तो जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है उसको कंसीडर करते हुए आप मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनको क्लासिफाई जब करेंगे तो 3 तरह का ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव एल्केन का होगा। ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हम डिफरेंट एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के तो ये होगा हैलोजन अगर ब्रोमीन हो तो
हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। हमारा दूसरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। हैलोजन अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है this one, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हैलोजन एसेंशियली अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो तो कंपाउंड को हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स बोलेंगे। ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का जो हैलोजन है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स एल्केन की बात कर ले तो हम जानते हैं एल्केन का हर कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है, यानी उसमें सैचुरेटेड कार्बन है। सैचुरेटेड कार्बन का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, टेट्राहेड्रल कार्बन है। तो जितने भी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स एल्केन्स के होंगे उनमें हैलोजन बियरिंग कार्बन एसेंशियली टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा। मॉलिक्यूल में हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन में हो सकता है एक से ज्यादा हैलोजन एटम हो, तो हैलोजन के नंबर पर भी हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स of alkanes ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल के सैचुरेटेड कार्बन पर एक हैलोजन प्रेजेंट हुआ तो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे, और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, पेंटा हैलोजन डेरिवेटिव्स, सभी को कलेक्टिवली हम बोलेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। अभी तक हमने मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर लिखा। हमारे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स भी कॉमन है हमारे सिलेबस में, उनसे भी काफी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है हमको। हम डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी हम चेक कर सकते हैं क्या दोनों हैलोजन सिमिलर कार्बन पर है, क्या दोनों हैलोजन नेबरिंग कार्बन पर है, या दोनों हैलोजन और डिफरेंट कार्बन पर है। 2 से ज्यादा का डिस्टेंस है कार्बन्स के बीच में। तो हमारे पास हैलोजन
दोनों सेम कार्बन पर हो सकते हैं। और इस बार हम हैलोजन को क्लोरीन कंसीडर कर रहे हैं, सिमिलर कार्बन पर है। ये दोनों हैलोजेंस नेबरिंग कार्बन पर हैं। या इनके बीच का इंटरवल थोड़ा ज्यादा है। इंटरवल बढ़ सकता है। जब दोनों हैलोजन सिमिलर कार्बन पर होंगे तो इनको बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल। और जब नेबरिंग कार्बन पर होंगे तो इनको विसिनल बोलते हैं। और जैसे ही कार्बन का इंटरवल बढ़ेगा तो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स आइसोलेटेड कहलाएंगे। जो भी ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव है उनका हैलोजन सैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, टेट्राहेड्रल कार्बन से अटैच्ड है। उसी तरह हमारे पास ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स भी हो सकता है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। चाहे कंपाउंड हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन का हो या डाई हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन का हो या ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन का हो, हैलोजन एसेंशियली सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होगा, सैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड होगा, sp3 कार्बन से अटैच्ड होगा, टेट्राहेड्रल कार्बन से अटैच्ड होगा। हमारे पास टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स में मोस्ट कॉमन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में सोच सकते हैं। हम जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, एल्केन के मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे तो साथ साथ हमको रिएक्टिविटी सोचना होगा ऐसे कंपाउंड का जहां हैलोजन तो सैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड है लेकिन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस तरह के यूनिट को हम एलाइल यूनिट कहते हैं। तो और इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक हैलाइड हमारे पास हो सकता है। रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करने चलेंगे तो इनके बारे में भी बात करेंगे। फिर हमारे पास हैलोजन
सैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड हो, लेकिन सैचुरेटेड कार्बन से बेंजीन रिंग अटैच्ड हो, और इस यूनिट को हम बोलते हैं बेंजाइलिक। दिस इज बेंजाइलिक। इनकी रिएक्टिविटी लगभग हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन के इक्विवेलेंट बनी जाती है। हैलो एल्केन्स में अगर हम रिएक्टिविटी के बारे में सोचें तो रिएक्टिविटी इनके कार्बन हैलोजन बॉन्ड के साथ रिलेटेड है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड इनका कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हो सकता है या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हो सकता है या कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड हो सकता है या कार्बन आयोडीन बॉन्ड हो सकता है। ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, और हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पोलर बॉन्ड में हैलोजन से कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में लगभग 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए कार्बन हैलोजन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा। इसके कारण फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस तरह की पोलैरिटी डेवलप होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पॉलिंग स्केल में, यानी ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। यह बॉन्ड हाईली पोलर बॉन्ड है। 2.5, 3.2 ये भी बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। 2.5, 2.9 ये भी पोलर बॉन्ड है। 2.5 और 2.7 ये भी पोलर बॉन्ड है। सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हैलोजन की तरफ है। सारे के सारे कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। ऐसा देखा जाता है जब ये कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो मॉलिक्यूल्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है, और चूंकि ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा। यानी जब बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन के साथ चला जाएगा। यानी कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये
इस तरह इसके बॉन्ड का फ्यूजन होगा। जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कंपाउंड की रिएक्टिविटी हाइयर होगी। यानी फ्यूजन ऑफ द बॉन्ड, फ्यूजन ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड रिएक्टिविटी डिसाइडिंग है। रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हम जानते हैं बॉन्ड का टूटना बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और फिर हम ये जानते हैं बॉन्ड का स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड होता है। ज्यादातर केस में बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, यानी बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कम कंज्यूम्ड होगी, बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कार्बन आयोडीन बॉन्ड के कारण होगी, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे बड़ा बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, उसके बाद कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, और सबसे मजबूत बॉन्ड इसका है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। यानी अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी हैलोजन डेरिवेटिव्स में सबसे कम होगी। हम बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की बात कर लें। किसी भी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट मेजर किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है ये मेजर किया जाता है E इंटू डी से। मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड बॉन्ड लेंथ। तो देखने से तो लगता है कि बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा यहां है, तो ये सबसे ज्यादा यहां होना चाहिए। अब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसका है, तो डी कार्बन आयोडीन बॉन्ड का ज्यादा है। हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का, उससे थोड़ा सा कम होता है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का, और फिर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट होता है कार्बन आयोडीन बॉन्ड का। यानी बॉन्ड लेंथ फैक्टर पर नॉर्मली डोमिनेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्सेप्शन है इस केस का। अब जब केमिकल रिएक्शन होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स में, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा, तभी नया बॉन्ड बनेगा। कार्बन हैलोजन बॉन्ड का केमिकल रिएक्शन में जब हेट्रोलाइसिस होगा प्रॉपर कंडीशन में, तो
हैलोजन कार्बन को छोड़ेगा। ये बॉन्ड का टूटना दो तरह से हो सकता है। पहले, कार्बन से हैलोजन अलग होगा। हैलोजन अलग होगा तो हैलोजन नेगेटिव आयन के फॉर्म में अलग होगा। नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और अगर उसमें अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये हमारा हैलोजन डेरिवेटिव का कार्बन अगर छोड़ेगा तो उसको बोलेंगे लीविंग ग्रुप। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप भी बोलेंगे। अब हर लिविंग ग्रुप की अपनी लिविंग एबिलिटी होती है, कार्बन छोड़ने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। ये लिविंग ग्रुप जो कार्बन छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन छोड़ेगा, ये लिविंग ग्रुप नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन को हम कंजुगेट बेस मान सकते हैं। हर नेगेटिव आयन प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को बेस बोलते हैं। तो नेगेटिव आयन कंजुगेट बेस के फॉर्म में अगर उसको कंसीडर करें तो हर का अपना पेरेंट एसिड होगा। अगर ये प्रोटॉन गेन करता है तो ये एसिड HI हो सकता है, ये एसिड HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है। और हम ये भी जानते हैं एसिड स्ट्रेंथ हैलोजन का साइज घटने से घटता है। यानी जितना हैलोजन का साइज बड़ा होगा उतना ही पेरेंट एसिड का एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये जो पेरेंट एसिड जनरेट होता है उनका रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में है। और ऐसा देखा जाता है जितना एसिड स्ट्रांग होगा उतना ही कंजुगेट बेस वीक होगा। यानी कि HI अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है, HI अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो I है। HBr अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस ब्रोमाइड है। HCl का कंजुगेट बेस क्लोराइड होगा और HF का कंजुगेट बेस फ्लोराइड होगा। एसिड स्ट्रेंथ डाउनवर्ड्स डिक्रीज करता है। तो कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। जितना कंजुगेट बेस वीक होगा उतना ही कार्बन हैलोजन बॉन्ड वीक होगा। कार्बन से हैलोजन को भागने की एबिलिटी ज्यादा होगी, यानी लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड को छोड़ने की क्षमता यानी लिविंग एबिलिटी
सबसे ज्यादा आयोडाइड की होगी, उसके बाद ब्रोमाइड की होगी, उसके बाद क्लोराइड की होगी और सबसे कम फ्लोराइड की होगी। और इसी कारण अल्काइल आयोडाइड्स मोस्ट रिएक्टिव होंगे अपने केमिकल रिएक्शन में। अल्काइल ब्रोमाइड्स की रिएक्टिविटी थोड़ी लो होगी, अल्काइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी और लो होगी और अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। अब ये कार्बन छोड़ेंगे, जब केमिकली इनको एक्टिवेट किया जाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन को एक्टिवेट किया जाएगा तो ये कार्बन छोड़ेंगे। कार्बन छोड़ेंगे, कार्बन छोड़ेंगे तो ये दो तरह से रिएक्शन करेंगे। पहला, कार्बन छोड़ेंगे तो उसी कार्बन पर रिएक्शन होगा, और दूसरा, कार्बन छोड़ेंगे तो उनके नेबरिंग कार्बन पर रिएक्शन होगा। तो इनमें दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। कितने तरह का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स में, उसकी बात करेंगे। फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करेंगे और फिर देखेंगे किस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन होता है, हो सकता है, और फिर देखेंगे एलिमिनेशन क्या क्या कंडीशन है, हम किस तरह के रिएजेंट को यूज करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन को एक्टिवेट करेगा। एलिमिनेशन के बारे में कम पॉसिबिलिटी आएगी और कुछ ऐसे रिएजेंट हमारे पास होंगे जो एलिमिनेशन को प्रमोट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को कंट्रोल करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट डे।